तो चाइना, इसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो चाइना में ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और बहुत ही बड़ी संख्या में किया जाता है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, दवाइयाँ हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर रेयर अर्थ मेटल्स हो। क्योंकि देखा जाए जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ना, ये हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में डाले जाते हैं जिसमें बिजली की ज़रूरत होती है, चाहे वो AC हो या फिर DC हो। मोबाइल फ़ोन में भी आपको रेयर अर्थ मेटल्स मिलेंगे, भले ही कम संख्या में हो, लेकिन मिलेंगे ज़रूर आपको। और चाइना रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में पूरी दुनिया पर किंग बना बैठा है, क्योंकि देखा जाए तो पूरा यूरोपियन यूनियन है ना, वो पूरी तरह से 99% चाइना के ऊपर डिपेंड करता है रेयर अर्थ मेटल के मामले में। लेकिन अब चाइना की जो बादशाहत है, जो रेयर अर्थ मेटल्स में है, उसको अब स्वीडन से चुनौती मिलने वाली है भाई। क्योंकि देखा जाए तो स्वीडन ने अपने यहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, उसके डिपॉजिट बहुत बड़ी संख्या में खोज निकाले हैं, जो चीन की जो बादशाहत है ना, उसको बहुत ज्यादा चैलेंज करने वाले हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और इसमें चाइना को किस तरह से खतरा है। तो देखिए, दुनिया भर में आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको वहाँ पर चाइना का बना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल ही जाएगा, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, एयरफोन ही क्यों ना हो, वहाँ पर आपको चाइना की ही मिलेगी। वो दुनिया में चाइना अपने सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को एक्सपोर्ट करके बहुत ही तगड़ा मुनाफा कमाता है। लेकिन चाइना से कोई भी देश खुश नहीं है, पाकिस्तान के अलावा। चाइना हर देश के सामने अपनी हेकड़ी दिखाता है, अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री के जरिए कई देशों को धमकी भी देता है। ताइवान पर तो वजूद का ही खतरा है अपने, और शायद आने वाले समय में चाइना ताइवान पर हमला करके उसको अपने अंदर मिला सकता है। और ये सब होता है चाइना की मजबूत इकोनॉमी के जरिए। उसमें भी चाइना के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट है, उनको एक्सपोर्ट करके चाइना बहुत ही तगड़ा मुनाफा कमाता है। और जो चाइना ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाकर बेचता है, वो कैसे बनाता है और भारत इतना क्यों नहीं बना पाता है? तो देखिए, इसके पीछे वजह है रेयर अर्थ मेटल की, जिसमें चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। रेयर अर्थ मेटल ऐसे मेटल होते हैं जो पृथ्वी पर बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है ना, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मेटल के मामले में चाइना डोमिनेंट पोजीशन पर है। और पूरी दुनिया में जितनी भी रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग की जाती है, उसमें 63% चाइना करता है और बाकी का जो 37% है वो पूरी दुनिया करती है। लेकिन इसमें भी इनकी जो प्रोसेसिंग है, उसमें भी चाइना डोमिनेंट है। और पूरी दुनिया का जो 85% रेयर अर्थ मेटल चाइना प्रोसेस करता है। यानी कि जो दूसरे देश माइनिंग तो करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स की, लेकिन उसको जो प्रोसेस कराना हो ना, उसके लिए भी चाइना के पास जाते हैं। और इसमें भी 92% जो मैग्नेट का जो प्रोडक्शन है, वो सिर्फ चाइना अकेले ही करता है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मेटल के मामले में बादशाह बना हुआ है। और इतना ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल चाइना के पास है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी चाइना सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ते में बनाकर पूरी दुनिया में बेच सकता है। और अगर आप एक रेडियो लेने भी मार्केट में जाओगे ना, उसमें भी कई सारी चाइना की कंपनियाँ मिल जाएगी जो रेडियो बनाकर बेचती हैं, वो भी सस्ते में। और इतना ही नहीं, यूरोप तो अपनी ज़रूरतों का 99% रेयर अर्थ मेटल के लिए पूरी तरह से चाइना पर निर्भर करता है। यानी कि चाइना रेयर अर्थ मेटल के मामले में मोनोपोली को एंजॉय करता है। यहाँ पर इसका एकाधिकार है, मोनोपोली है चाइना की रेयर अर्थ मेटल में। लेकिन चाइना की जो मोनोपोली है ना, वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप के जो लार्जेस्ट रेयर अर्थ मेटल के जो डिपॉजिट है, वो स्वीडन में पाए गए हैं और रिसेंटली ही पाए गए हैं। CNBC का 14 जनवरी का आर्टिकल है, स्वीडन फाइंड यूरोप्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स विच कुड बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑयल एंड गैस। यानी कि स्वीडन ने यहाँ पर यूरोप का जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है ना रेयर अर्थ मेटल के, उनको ढूंढ निकाला है, जो आने वाले टाइम में तेल और गैस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। CNN बिजनेस, स्वीडन फाइंड द लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट इन यूरोप, इट कुड हेल्प कट डिपेंडेंस इन चाइना। यानी कि यहाँ पर स्वीडन ने बहुत बड़े डिपॉजिट है रेयर अर्थ मेटल के, उनको ढूंढ निकाला है। और इससे जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है यूरोप की, वो भी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। 13 जनवरी का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर स्वीडन की एक सरकारी माइनिंग कंपनी है जिसका नाम LKAB है। तो इस कंपनी ने कहा है कि हमने यूरोप के सबसे बड़े रेयर अर्थ मेटल के डिपॉजिट को एक्सप्लोर किया है, जिससे यूरोप की जो चाइना पर जो डिपेंडेंसी है ना, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो आते हैं गूगल मैप पर, और ये है स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन। स्कैंडिनेविया में 4 देश माने जाते हैं, जो है नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन। तो स्वीडन की सरकारी कंपनी LKAB को स्वीडन के नॉर्थ में, किरुना नाम की जगह है एक नॉर्थ में, वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल के डिपॉजिट मिले हैं। और इसके बारे में यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियन, उन्होंने भी कहा है कि भाई जो रेयर अर्थ मेटल स्वीडन में मिले हैं ना, वो आने वाले समय में ऑयल और गैस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये है मामला। और इतना ही नहीं, यूरोप में रेयर अर्थ मेटल की किसी भी यूरोपियन देशों में माइनिंग होती ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर किरुना में माइनिंग की जाती है तो यूरोप की पहली माइनिंग होगी ये रेयर अर्थ मेटल की। और इस तरह से यूरोप जो है पूरी तरह से चाइना पर जो डिपेंड था,
वो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जो यूरोप के लिए अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले 17 केमिकल एलिमेंट को रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा ना वो ये समझ जाएगा। और ये है वो 17 रेयर अर्थ मेटल, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, सबके नाम सुन सकते हो। बाकी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट तो ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रोमीथियम है वो यूरेनियम की तरह एक रेडियो एक्टिव मेटल है। लेकिन सवाल ये आता है कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, पूरी दुनिया इंटरनेट पर शिफ्ट हो रही है, अपने आप को डिजिटल बना रही है, और इस काम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजिटल बनाने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टीवी, फ्रिज और दूसरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के डिवाइस, क्लीन एनर्जी, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप बस यूँ समझ लीजिए कि जिस चीज़ में बिजली या बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और हम रोज़ करते हैं इसका इस्तेमाल। और आप अभी जिस डिवाइस में ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें भी रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मेटल आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप में जिस तरह से युद्ध के कारण रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे गैस और क्रूड ऑयल की क्राइसिस आ गई है, एनर्जी की क्राइसिस आ गई है यूरोप में। उससे यूरोप और पूरी दुनिया के जो बाकी के जो देश हैं वो अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज पे जा रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो हमें जो दूसरा सस्ता एनर्जी है ना उसको ढूंढना चाहिए। तो यूरोप के जो देश है ना वहाँ पर सोलर पावर तो है नहीं, तो इस वजह से वहाँ पर विंड मिल लगाई जा रही है कि भाई विंड मिल लगाओ, हम यहाँ पर आंधी तूफान से बिजली बनाएंगे। और देख सकते हैं आपके समंदर में ही विंड मिल बना दी है, कितनी सारी विंड पावर हाउस बना दिए हैं समंदर में ही। और आप देख सकते हैं ये पूरे जो है ना विंड व्हील का फार्म मिलेगा आपको यूरोप के कई देशों में। और इस तरह से यूरोप के देश ज़मीन कम होने के कारण अब समुद्र में विंड मिल के फार्म लगा रहे हैं ताकि ग्रीन और क्लीन एनर्जी मिल सके। तो इन विंड मिल में इस्तेमाल होने वाली मोटर में नियोडीमियम जैसे रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूल महंगा होने के कारण आईसीई इंजन वाली गाड़ी यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियों की डिमांड भी कम हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की डिमांड जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन इलेक्ट्रिक कारों, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो मोटर इस्तेमाल किया जाता है ना, BLDC या दूसरा भी जो कुछ भी है, उसमें फिक्स्ड मैग्नेट होती है। और वो जो मैग्नेट होती है ना वो रेयर अर्थ मेटल नियोडीमियम से बनती है। कोबाल्ट भी मिलाया जाता है उसमें और नियोडीमियम भी मिलाया जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे रेयर अर्थ मेटल की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसमें जो है रेयर अर्थ मेटल तो इस्तेमाल किया जाता है ये बनाने में। और इसको बनाने वाले ना जाने कितने स्टार्टअप्स इंडिया में आ गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाकर बेच रहे हैं। और इसी के साथ ही आने वाले समय में रेयर अर्थ मेटल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि कहीं पर जब किसी की मोनोपोली हो जाती है ना, तो वो अपनी मोनोपोली का बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाता है। और यही मामला चाइना के साथ भी है। और कुछ ऐसा ही मामला जापान के साथ 2010 में हुआ था। तब जापान ने अपने समुद्र में इल्लीगल तरीके से मछली पकड़ रही एक बड़ी चाइना की जो ट्रॉलर है उसके कैप्टन को हिरासत में ले लिया था। अब चाइना के एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर के कैप्टन को हिरासत में ले लिया गया था जापान ने। तो इस चीज़ से चाइना गुस्से में आ गया था और चाइना ने जापान को रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करने से ही ब्लॉक कर दिया था कि भाई हम तुम्हें सप्लाई नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने चाइना की कंपनी हुआवे को बैन किया था तो तब चाइना ने बहुत से प्रोडक्ट को अमेरिका एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया था जिनमें रेयर अर्थ मेटल थे। तो चाइना अपनी डोमिनेंस का पूरा फ़ायदा उठाता है। लेकिन अब रेयर अर्थ मेटल का एक बड़ा भंडार स्वीडन में मिला है जो चाइना से थोड़ी बहुत निर्भरता तो कम कर ही सकता है। और भारत को भी इसका फ़ायदा है, क्योंकि भारत भी नहीं चाहता कि भाई वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जब यूरोप में रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग शुरू होगी तो तब भारत के पास भी एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई अगर चाइना सप्लाई नहीं देगा तो हम यूरोप से ले लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये सब जो हम सोच रहे हैं वो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। अभी भी चाइना का डोमिनेंस रेयर अर्थ मेटल में अगले 10 से लेकर 15 सालों तक बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी स्वीडन की LKAB कंपनी को रेयर अर्थ मेटल निकालने का लाइसेंस नहीं मिला है और इन्हें अभी रेयर अर्थ मेटल को प्रोसेस करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और उसमें 10-15 सालों का टाइम लग ही जाएगा। तो तब तक चाइना का डोमिनेंस रेयर अर्थ मेटल में रहने वाला है ही। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।